नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के पाठ 3 जिसका नाम था पदार्थों का पृथक्करण विज्ञान विषय के सभी अभ्यास लिखित सही विकल्पों को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। और इसमें पहला हमारा प्रश्न था, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, ऑप्शन नंबर 1 है जो खाने में शुद्ध हों। दूसरा, जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके। तीसरा है जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। और चौथा है जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हों। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 सही है कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वायु है तो वायु क्या है? पहला ऑप्शन है शुद्ध पदार्थ है, दूसरा समांगी मिश्रण, तीसरा विसमांगी मिश्रण, चौथा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है समांगी मिश्रण। वायु एक समांगी मिश्रण है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। कैसे अलग करेंगे हम बालू और लोहे की छीलन को? पहला ऑप्शन है बीनकर, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, तीसरा है फटककर, चौथा है चालकर। तो जिस पे लोहा या लोहे की अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 2 था हमारा, कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पांचवा ऊर्ध्वपातन तथा जल। तो इसी में से छांटकर हमें भरना था। पहला था खाली स्थान विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोगी होती है या उपयोग की जाती है। तो किस विधि से दूध से क्रीम को अलग किया जाता है? तो वह विधि थी अपकेंद्रण। तो क्या भरा जाएगा? अपकेंद्रण भरा जाएगा। अगला था कपूर और साधारण नमक का मिश्रण खाली स्थान विधि से पृथक किए जाते हैं। तो कपूर और साधारण नमक के मिश्रण को हम ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करते हैं। तो क्या भरा जाएगा इसमें? ऊर्ध्वपातन। प्रश्न नंबर इसका तीसरा था, खाली स्थान के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। तो क्या भरा जाएगा इसमें? लोहे। लोहे के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। अगला था नमक और पानी के मिश्रण से नमक खाली स्थान विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो किस विधि से अलग किया जाता है? वाष्पन। तो क्या भरा जाएगा? वाष्पन। पांचवा था इसका, आसवन विधि द्वारा खाली स्थान से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। इसमें 2 जगह खाली जगह था, ठीक है। तो इसमें पहली जगह भरा जाएगा भाप और दूसरी जगह भरा जाएगा जल। यानी आसवन विधि द्वारा भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यह खाली स्थान भरना था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न था, निम्न लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला था कि नदियों के जल के तलछटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। क्या यह सत्य है? तो जी यह बिल्कुल सत्य था। तो यह हो जाएगा सत्य। दूसरा था, चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से छानकर पृथक कर लिए जाते हैं। यह सत्य था या असत्य था? तो यह था असत्य। तीसरा था,
समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। तो यह भी हमारा क्या था? सत्य था। समुद्री जल से वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा ही नमक प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं। तो यह भी हमारा सत्य था। पांचवा है, चीनी का शरबत विसमांगी मिश्रण है। यह गलत था, यह हमारा गलत है, क्योंकि चीनी का शरबत समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न था, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य था, क्योंकि क्रोमैटोग्राफी द्वारा रंगों का विभेदीकरण ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा हो तो इसके लिए पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे? तो चलिए देख लेते हैं। पहला था, जब दूसरे अवयवों से भारी हो तो इसके लिए हम फटकना और ओसाना विधि अपनाते हैं। दूसरा है, जब दूसरे अवयवों से बड़ा हो तो इसके लिए हम बीनकर और चालना विधि का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, घुलनशील हो और दूसरा अघुलनशील हो तो इसके लिए हम निथारना और छानना विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद था कि एक अवयव तैरता हो और दूसरा अवयव डूब गया हो तो इसके लिए हम छानना, तलछटीकरण और निथारना का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 5 था, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करोगे, यानी इन्हें आप कैसे अलग करोगे? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। चीनी के शरबत में से लकड़ी और कोयले के छोटे टुकड़ों को छान कर अलग करेंगे, फिर दोनों को चुनकर अलग कर लेंगे। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संक्षेप में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न था, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में अंतर। हेडिंग इसके बाद, शुद्ध पदार्थ के सभी अणु अथवा परमाणु समान होते हैं तथा उनके गुण निश्चित होते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ में भिन्न भिन्न अणु तथा परमाणु होते हैं तथा उनके गुण अनिश्चित होते हैं। यह हमारा शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में अंतर था। बच्चों, अगर लिखना होगा तो वीडियो को रोक करके लिखकर फिर आगे बढ़िएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, समांगी और उत्तर पहला हेडिंग हो जाएगा हमारा समांगी मिश्रण। तो ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अगला है, विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो यह हमारा समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर था। चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर ग था इसका, दो शुद्ध पदार्थों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दो शुद्ध पदार्थ लोहा तथा तांबा है। दो शुद्ध पदार्थ लोहा तथा तांबा है। प्रश्न नंबर 7 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक्करण की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, घर में चाय को आपने छानते हुए अवश्य देखा होगा या आपने खुद भी छाना होगा।
तो द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के घटकों को छानकर पृथक किया जा सकता है। तो इसके लिए आप अपनी किताब का चित्र संख्या 3.7 जो छानना नाम से है उसको बना लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। रंग दिखाई देते हैं। हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहा है वह उसका मूल रंग है। क्या आप जानते हैं स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग किन रंगों से मिलकर बना है? हम कैसे पता लगाएंगे कि नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना है? तो हम क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा इसकी जानकारी कर सकते हैं। तो क्रोमैटोग्राफी विधि का आमतौर पर उपयोग रंगों को अलग करके देखने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी 6वीं से लेकर 10वीं तक के गणित विज्ञान सभी विषयों के हल देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए एक बार फिर से सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा था चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण। धीरे धीरे आप देखते चलिएगा। जिस प्रश्न में आपको दिक्कत होगा उसको लिए वीडियो को पॉज करके उसका सही उत्तर लिख लीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो दोस्तों, किसी प्रश्न के बारे में कन्फ्यूजन हो, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो यह तीसरे पाठ के सभी प्रश्न उत्तर थे। अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो ज़रूर बताइएगा। को यहीं पे समाप्त करते हैं।